अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 दिन पहले आसिफनगर की मेन रोड पे चंद्रा वाइन्स के करीब जो एक्सीडेंट में एक जमीर नामी शख्स का इंतकाल हुआ था, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है फॉर सस्पेक्टेड मर्डर, उनके अफराज ख़ानदान से आज हम सदर मजलिस के हुक्म पे यहाँ पे मिलने आए। जमीर के ऊपर उनकी बीवी और 2 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी थी। एक बच्चा तो अभी 2 साल का है और एक बच्चा इकरा पब्लिक स्कूल में LKG में है। हमने आई उन अफराज ख़ानदान से मुलाकात की, उनके वालिदैन से मुलाकात की और हमने पूरी तौर पर मुतमईनी दिलाई है, क्योंकि ये पूरे दोनों बच्चों की तालीम और इनका खाना पीना ज़मीर जो मरूम है उनके कांधों पे था। और उनके इंतकाल के बाद अब कोई उनके वास्ते दुनियाई तौर पे कोई सहारा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मजलिस के हुक्म पे हम फौरी तौर पे यहाँ पे मिले और इंशाल्लाह हमने मुतमईनी दिलाई है कि दोनों यतीम बच्चे जो है इनकी इंशाल्लाह ताला जो भी तालीम का जिम्मेदारी है हम लेंगे इंशाल्लाह ताला, जहाँ तक हो सके हम करेंगे, जब तक अल्लाह ताला हमारी जिंदगी रखा। और इंशाल्लाह ताला आगे भी कोई भी परेशानी अगर अफराज खानदान को है तो हम उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। सब पुलिस हिटा के साथ कहा है कि मैं उसके ऊपर केस बुक होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे को अंदर से लाकर बाहर लिटाया गया और उसके बाद गाड़ी उसके ऊपर से गई। ये भी पता नहीं कि अंदर ही उसको कत्ल किया गया था नहीं किया गया था। पुलिस का काम है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, जो CCTV फुटेज है वो आम करें और उसके बाद इक़दाम लें। और वो खास तौर से वो वाइन्स के ओनर के ऊपर और उसके साथियों के ऊपर पूरों के ऊपर मर्डर केस बुक होना चाहिए, नेग्लिजेंस केस नहीं, मर्डर केस बुक होना चाहिए। मैंने DCP साहब से बात की, DCP साहब ने मुझे मुतमईनी दी है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हमें दिखता है इन्वेस्टिगेशन में तो बराबर सेक्शंस ऑल्टर किए जाएंगे। और उसके साथ हमारा ये भी मुतालबा है, ये जो आसिफ नगर मेन रोड पे जो शराब का हब बना दिया गया, माने एक 25 मीटर की दूरी में 2 वाइन शॉप्स, एक बार और एक सेंधी कंपाउंड जो खोलकर वहां का माहौल को कुलत्तन किया गया, ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आज अवाम रोड पर उतर के एहतजाज की और उनके बुलावे पे मैं मेरे साथ हमारे पूरे तमाम साथी कॉर्पोरेटर्स भी अवाम के साथ ठहर कर वहां पे हमने एहतजाज किया और हम पुरजोर कोशिश करेंगे और एक्साइज डिपार्टमेंट पे हम प्रेशर डालेंगे कि तमाम को यहाँ से बर्खास्त किया जाए, कहीं दूसरी जगह लेके जाए। सब कम कराने के लिए बिल्कुल हम पूरी तौर पे इसकी नुमाइंदगी करेंगे। और ये जो 25 मीटर के अंदर 5 या 4 ये जो वाइन शॉप्स है, ये क्या है, ये क्या करप्शन हो रहा है। माने एक्साइज पॉलिसी है कि एक से दूसरी यहाँ पे एक डिस्टेंस होता है, यहाँ 25 मीटर के अंदर ये 2 वाइन शॉप्स, एक बार और एक सिंधी खाना खुले हुआ है। और ऐसा दिख रहा है कि ये एक लिकर कॉम्प्लेक्स बने हुआ है, जहाँ पे आइए हर किस्म की सस्ती और अच्छी शराब यहीं पे पीजिए, तुम हो जाइए। लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है कि वहां से शराबी शराब पीकर आकर लोगों पे गिर रहे हैं, औरतों को दुश्वारी हो रही है। वहां पे दत्तात्रेय नगर कॉलोनी के खवातीन जो मेरे हिंदू बहन है, उन्होंने निकल के कहा कि इन लोग शराब पीकर हमारे घर में घुसकर गलाजत कर दे रहे हैं। ऐसी तकलीफ जब यहाँ पे आवाम फेस कर रही है तो आवाम की सिक्योरिटी को नजर रखते इनको बंद करना बेइंतहा जरूरी है और हम पुरजोर पूरा तरीके से पूरी नुमाइंदगी करेंगे इनको यहाँ से हटाने की। पूरी जिम्मेदारी थी बच्चों के, हम कब तक जिंदा रहेंगे बोलो आप, बोलो ये बच्चे कब जवान होना, कब माँ को पालना, बोलो। पहले सुनो, मेरे साथ क्या बोल। इससे भी ऐसे भी है जो पेट में बच्चा रहा तो बालिक का साया उठ गया। अपन एक चीज़ पे ये है, अपन तवक्कल अल्लाह है, जो होता अल्लाह की मर्जी से होता, अपन उस पर तवक्कल करना। अल्लाह ताला अपने पे आजमाइश लाया, उसकी भी एक मसलियत होगी। मैं तुम्हारा ये बोलूँ, जो पढ़ाई की जिम्मेदारी है वो इंशाल्लाह हम ना उठा देते हैं। तुम्हारे खाने पीने की जो जिम्मेदारी है वो अल्लाह ताला जब तक ताकत दिया हम कर लेते हैं। तुम्हारा को महीना राशन पहुँचा, बच्चों की स्कूल की तालीम का देख लीजिए। अब ये है, अब बाद में तुम दोनों में किट नहीं होना, वो देख लो, समझ लो। बस वो रहे बाद में देखो। इसलिए अब ये भी जो मैं दिया तुम्हारे भी हाथ में इसलिए दिया, तुम्हारे हाथ में इसमें दिया, इससे पहले दिया तो वो आपस में रहता, आई तू कहीं मैं कहीं, तुम्हारी चीज़ तुम्हारे पास, तुम्हारी चीज़ तुम्हारे पास, अपने हिसाब से करो, आगे का मैं देखता हूँ। ठीक है, तुम क्या करते हो? मैं चिकन की दुकान काम कुछ भी था मेरे से टच करो, गुस्सा भी है ना। हाँ, और कुछ भी तक और है ना, संभालता ना तो संभाल लेता ना। क्या बोल रहे हैं? हाँ, कुछ भी रहा तो टच में रहना, मुझसे वैसे तो टच में रहना। तो आ जाना, अब तेरा नंबर मेरे को दे दे भाई, जैसा भी हो सकता है ना। ठीक है, बच्चे को मारा और सजा तो दे रहा
केस बुक हुआ वो अपन लड़ी, केस बुक हुआ वो लड़ी। कंटिन्यू कर रहे हैं। दो लोग लाके डाले ना, उन लोगों को नहीं दिखाई मेरे सबको भिजाते, मेरे सबको भिजाते पूरा केस हुआ। और उनके सुनो हमारे गली में शोर नहीं मरे, उनके वन शॉट में मरे मेरे सर। जब उन्होंने जिंदा थे तो उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना था, कहीं तो भी शटर में गिरते रहना था, उन्हें होश में आया। अपन तो वही तो बोल रहे हैं, अपन वही तो बात कर रहे हैं ना। अब अपने को हिम्मत से रहना है, तुम लोग हम हिम्मत से लोग रहना। आजाद रहते, हर माँ का साया रहता, हर बच्चे के ऊपर बाप का पिता रहता, हर बेवा औरत हो जाती है। लेकिन उनको अब तुम समझ रहे हो, बाद में जाना देखो। आप पीछे हमारे माँ बाप, आप पीछे देखो मेरे बच्चे। मेरा शॉट पीने को उनके वन शॉट में मार डाल के भाग फेंके मेरे शहर को, मेरे शहर में गली में डाले। पूरा गली खराब कर दे रहा भाई, पूरी गली खराब हो जा रही, पूरा भेजो गली में जाके कोई कार वाला से मेरे शहर की जान चले गई। माजिद भाई का बंद होता, बराबर बंद होता। मेरे शहर की जान थी तो हॉस्पिटल में डालना था। मार के फेंकिए भाई, बाकी गली में मार भाई बदनाम करे भाई, मेरे शहर की जान थी तो पूरा उन्हें सही बात बोले, सही बोले। दोनों मैं करो, अंदर करो पहले भाई, इसका घर में भी जाना दो मिनट ठहरो, एक मिनट साहब, आप इनको इंसाफ दिलाइए साहब, आप इंसाफ दिलाइए। आप बराबर माजिद भाई का साथ रहेगा, बराबर मिलेगा। इनके वर्कशॉप में मर गया था, इसलिए गली में डाले, दवा खाने में डालना था, कुछ भी डालना था, लेकिन उनको गली में नहीं डालना था। गली में डाले, मेरा